षष्ठम मंत्र। ऋषि परमेष्टि प्रजापति, देवता प्रजापति, छंद अनुष्टुप, स्वर गांधार उदात्त अथवा छंद उष्णिक, स्वर ऋषभ अनुदात्त। ओम कत्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति, कस्मे त्वायुनक्ति तस्मे त्वायुनक्ति, कर्मणे वाम वैशाय वाम। करता है कौन नियुक्त तुम्हें, वह करता है तुमको नियुक्त। किस हेतु तुम्हें करता नियुक्त, उस हेतु तुम्हें करता नियुक्त। वह कर्म हेतु तुमको सिंचन, व्यापक में करता है नियुक्त। मंत्रार्थ। कह कौन त्वा तुमको युनक्ति नियुक्त करता है, सह वह त्वा तुमको युनक्ति नियुक्त करता है। कस्मे किस लिए त्वा तुमको युनक्ति नियुक्त करता है, तस्मै उसके लिए त्वा तुमको युनक्ति नियुक्त करता है। कर्मणे कर्म के लिए, वाम तुमको, वैशाय व्यापक के लिए वाम तुमको नियुक्त करता है। भावार्थ। परमेश्वर तथा उसके उपासक विद्वान हमें नियुक्त करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हम जीवन में कर्मशील रहें, व्यापक दृष्टि रखें एवं सर्वव्यापी परमेश्वर की उपासना करते रहें। युनक्ति में युंक, युनक, युज धातु मिलाना, एकत्र करना, युक्त करना। कर्मणे में क्रिय धातु करना। विषय में विष व्याप्त होना, आवरण करना। विष धातु का सिंचन करना, घर्षण करना, वपन करना, बोना आदि। विष का अर्थ अलग करना भी है। ओम खम्भ। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद प्रथम अध्याय षष्ठ मंत्र, छठा मंत्र है ये। ओम कह त्वायुनक्ति सह त्वायुनक्ति, कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति, कर्मणे वाम वेशाय वाम। करता है कौन नियुक्त तुम्हें, वह करता है तुमको नियुक्त। इस हेतु तुम्हें करता नियुक्त, उस हेतु तुम्हें करता नियुक्त। वह कर्म हेतु तुमको सिंचन, व्यापक में करता है नियुक्त। शब्दों की दृष्टि से बहुत ही सरल मंत्र है। काव्य के दृष्टि से अति उत्तम काव्य है। सरलता और सरसता अनुभव कर सकें तो ये वेद काव्य का आनंद हम ले सकते हैं। बहुत छोटा सा सीधा सरल मंत्र। कहा तो युनक्ति, कहा कौन तो तुमको युनक्ति जोड़ता है। ये यु धातु का अर्थ भी जोड़ना है, युज धातु का अर्थ भी जोड़ना, मिलाना। कहा तो युनक्ति, कौन तुमको नियुक्त करता है। प्रश्न है कौन तुमको नियुक्त करता है। उत्तर है सह तो युनक्ति, वह तुमको नियुक्त करता है। प्रतीकों में बात है, सर्वनाम में बात है, किसी का नाम नहीं लिया गया। यह समझना है। कोई चाहे तो दार्शनिक दृष्टिकोण से इस पर बुद्धि विलास कर सकता है या काव्यात्मक आनंद ले सकता है। कहत्वा युनक्ति सहत्वा युनक्ति, कौन तुमको नियुक्त करता है, वह तुमको नियुक्त करता है। कस्मै त्वा युक्त, कस्मै त्वा युनक्ति, कस्मै किस लिए, किसके लिए, त्वा तुमको युनक्ति नियुक्त करता है, जोड़ता है, युक्त करता है। तस्मै त्वा युनक्ति, उसके लिए तुमको नियुक्त करता है, जोड़ता है, युक्त करता है।
कहा गया कौन तुमको नियुक्त करता है, तो बोले वह तुमको नियुक्त करता है। पूछा किस लिए तुमको नियुक्त करता है, बोले उस लिए तुमको नियुक्त करता है। पहली भी कह सकते हैं। इसीलिए हमने कहा बस इस काव्य का आनंद लें और अंत में उत्तर की ओर संकेत करने का प्रयास है। वास्तव में रहस्य है क्या, जो प्रश्न उत्तर किया गया। कर्मणे वाम वेशाय वाम, कर्मणे कर्म के लिए वाम तुमको, वेशाय वाम वेश के लिए वाम तुमको। कौन नियुक्त करता है, वह नियुक्त करता है। किस लिए नियुक्त करता है, उस लिए नियुक्त करता है। बोले तो पहली बुझा रहे हो। तो अंत में थोड़ा संकेत आपको बताया, कर्मणे वाम कर्म के लिए तुमको नियुक्त करता है। अब इसमें नियुक्त करता नहीं आया है, इतने बार आ चुका है कि उसे ग्रहण कर लीजिए। कर्मणे वाम कर्म के लिए और वेशाय वाम वेश के लिए। शाब्दिक अर्थ तो इतना सा हो गया। तो कर्मणे वाम कर्म के लिए तुमको नियुक्त करता है। वेशाय का अर्थ व्यापक के लिए, वेशाय वाम व्यापक के लिए, क्योंकि ये वही विश्व धातु है जिससे विश्व शब्द बनता है। विश्व का अर्थ होता है सर्वव्यापक परमेश्वर। विश्व का शाब्दिक अर्थ है सर्वव्यापक, व्यापक या सर्वव्यापक कुछ भी कह लें। तो वो जो सर्वव्यापक है जिसे हम विष्णु कहते हैं, परमेश्वर का एक विशेषण है, परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है। तो वही धातु है, उसी को ग्रहण करते हुए हम इसका अर्थ कह रहे हैं व्यापक के लिए। हमारा जो ये जीवन है, विविध प्रकार के कर्म हम करते हैं। तो प्रश्न है इस कर्म में हमको कौन नियुक्त कर रहा है, इन कर्मों में हमें कौन लगा रहा है। बोले भाई जो कुछ करता कराता है वही करता है, वही नियुक्त करता है हमें इन कर्मों में। और वो जैसे कर्मों में हमें नियुक्त करे वैसे कर्म हमें करने चाहिए। अब भावार्थ अपना अपना। कोई कहे भाई जो कुछ मैं करता हूं सब वही कराता है, इसलिए अच्छे बुरे का उत्तरदायी भी वही है। मैं जो भी पाप अपराध करता हूं उसके लिए वही उत्तरदायी है, क्योंकि वही करा रहा है। ऐसे उदाहरण भी इतिहास में हैं। महाभारत युद्ध के प्रतिपक्ष में यही कहा गया है, दुर्योधन की ओर से कहलाया गया है। बोले जानामि धर्मम न चा में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चा में निवृत्ति। जब दुर्योधन को लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, धर्म अधर्म शास्त्र, उसने कहा देखो भाई ये तुम धर्म हमें समझाना चाहते हो, जानता मैं भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैंने भी गुरुकुल में वही सब अध्ययन किया है जो आप लोगों ने किया है। वहां कक्षाओं में पढ़ाया गया है, तुमने भी पढ़ा है, सो मैंने भी पढ़ा है। दुर्योधन कहता है कि भाई मैं पढ़ तो नहीं हूं, मैं जानता हूं। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, जैसे तुम जानते हो वैसे मैं भी जानता हूं। वह ठीक कह रहा है, सत्य बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है। उन्हीं सब लोगों ने विद्या शिक्षा तो एक ही विद्यालय में एक साथ पाई। जानने में समस्या नहीं है, समस्या कहाँ है। जानामि धर्मम न चा में प्रवृत्ति, जानता तो हूं परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है, मैं उसे करना नहीं चाहता, मैं इस पछड़े में पढ़ता नहीं। जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है वो भी जानता हूं। न चा में निवृत्ति, तुम कहते हो यह धर्म है नहीं करना चाहिए, अधर्म है जानता हूं मैं, लेकिन उससे मैं दूर नहीं रह सकता। क्या प्यारी बात उसके आगे कही है, वो महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेरे भीतर बैठा हुआ वह देव जो मुझसे कराता है वही करता हूं। तो इस मंत्र का अनर्थ कर दिया उसने। हमें इन कर्मों में कौन नियुक्त करता है, बोले वही तो नियुक्त करता है, जिससे जो वो कर्म कराता है वो करता है,
जो मैं कर रहा हूं वो धर्म है अधर्म है, अच्छा है बुरा है, पुण्य है पाप है, वो जाने, मुझे क्या लेना देना। मैं तो वही करता हूं जो वो कराता है, उसकी इच्छा के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। दुर्योधन अपने अपराधों के बचाव में ये तर्क दे रहा है। हो सकता है यह मंत्र भी पढ़ दिया हो कि भाई वही तो नियुक्त करता है। हाँ ठीक बात। अब इसका भाव हम किस तरह ग्रहण करते हैं? कहते हैं भाई ये कर्म करने के सामर्थ्य उसी ने दी है, कर्मों में प्रवृत्त होने का स्वभाव, ये प्रवृत्ति, ये विचारशीलता भी उसी ने दी है, वही नियुक्त करता है। तो उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, जिस प्रकार कर्म करने के लिए वो कहता है वैसे कर्म करें। उसने जो वेद में विधि विधान बता दिया है, वेद उसका संविधान है, तो वेद के अनुसार जो उचित अनुचित है, जो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैसा करें। इसका भाव हम ये ग्रहण करते हैं कि हमको कह रहे कौन नियुक्त करता है, तो वही नियुक्त करता है, नियुक्त वो कर रहा है। तो जो हमारा नियुक्ता है, जो हमें नियुक्त करने वाला है, इन कर्मों में लगाने वाला है, तो उसकी व्यवस्था के अनुसार, उसके निर्देश के अनुसार ही तो हम कार्य करेंगे, करना चाहिए। उसने हमें कर्मों में लगाया है, कर्मणे वाम, तुमको उसने इन कर्म में नियुक्त किया है। कैसे कर्म में नियुक्त किया है? वेशाय वाम, व्यापक भावना से इन कर्मों में नियुक्त किया है। संकीर्ण स्वार्थों के अनुसार कर्म करेंगे, केवल संकीर्ण स्वार्थ को ध्यान में रखकर कर्म करेंगे, तो वह उसकी व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं होगा, वो अनुचित होगा। बहुत छोटा सा सीधा और सरल मंत्र हमको संदेश दे रहा है कि उसने हमें कर्म में नियुक्त तो किया है, परंतु वो कर्म व्यापक भावना से किए जाने चाहिए, समाज के जन जन के व्यापक हित के अनुसार किए जाने चाहिए। उसने हमको इस प्रकार का बुद्धि विवेक देकर कर्मों में नियुक्त किया है। इसका हम अनुपालन करें, तब हम वास्तव में ये कहने के अधिकारी हो सकते हैं कि हमें इन कर्मों में उसने लगाया है और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार हम अपना कर्म कर रहे हैं। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग अपनी चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, जो भी कहना हो कहें। ओम। बोलिए भाई ईसा पुत्र जी, आप ही बोलिए। स्वामी जी, कुछ विद्वान आर्य समाज में मैं मिला, मतलब मिला था, तो वो बोल रहे थे कि चारों वेद पहले से ही हमारे अंदर है, चारों वेदों का ज्ञान पहले से ही हमारे अंदर है, हमको बस सुनना है अंदर की क्या बोल रहे हो ईश्वर। क्या ये बात सही है स्वामी जी? आपने उचित प्रश्न किया है, ये बात मैं भी कह देता हूं। हो सकता है हमारे भी किसी मंत्र व्याख्यान में आपको ये सुनने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बस बात वही है किस अर्थ में हम उसे कहते सुनते हैं, ये समझना है। उसके लिए आज का मंत्र बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप उसका कैसा अर्थ लेते हैं, कैसा भाव ग्रहण करते हैं। शिव संकल्प सूक्त में आया है, यस्मिन ऋचा साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावि भारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उसमें कहा यस्मिन ऋचा साम यजुंसि यस्मिन, ऋचाएं साम यजुस आदि सभी वेद मंत्र आपके मन में स्वतः प्रतिष्ठित हैं, स्पष्ट कह रहा है, तो नकारने की तो कोई बात नहीं। वेद अनादि हैं, ईश्वर के साथ सदा संयुक्त हैं। प्रकृति में, ब्रह्मांड में यह विद्या, यह ध्वनि स्थायी रूप से उपलब्ध है।
हमारे मन में वो प्रतिष्ठित है, हमें पता है। तो हमें स्वाधीन मनन के द्वारा उसे जागृत करना होता है, उसको प्राप्त करना होता है। प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। राज्य को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम सुन नहीं पा रहे हैं? राज्य की बात किसी को सुनाई पड़ी है? यदि किसी ने कोई प्रश्न सुना हो तो कह सकें तो हम प्रयास करें। नहीं सुनाई दिए स्वामी जी। चलिए, कुछ समस्या होगी तकनीकी, तो किसी और को कुछ कहना हो कहें, चर्चा करें, राज्य पुनः जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना कोई प्रश्न नहीं करता तो गुरु जी पाठ कर लेते हैं। स्वामी जी, हम कैसे जाने कि कौन सी हमारी अंदर आने वाली आवाज़ ईश्वर की ओर से है और कौन सी आवाज़ हमारे कर्मों से, संस्कारों से आई है? देखिए, ये बहुत विस्तार हो जाएगा और इस मंत्र की चर्चा की मर्यादा से थोड़ा अलग है, तो अभी इसको रहने दें। समय की और लोगों के मर्यादा की सीमा है। रविवार को या कहीं इस पर चर्चा कर लिया जाएगा। तो किसी का और कोई प्रश्न हो इस मंत्र से संबंधित हो तो कर सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी पाठ प्रारंभ करें, देखा जाएगा। जी स्वामी जी। जी। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्तः देवो व सविता प्राप्यतु श्रेष्ठमाय कर्मणे आप्याय द्वम् अगन्या इंद्राय भागम् गति तुमको दे बल प्राण देव गति गंधर्व जन्मे सुस्थित जो सृजनशील प्रेरक सविता तुमको दे श्रेष्ठ कर्म स्वामी परमेश्वर भाग अहिंसक हो। सा विश्ववायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इन्द्रस्य भागम् सोमेन आतनिस्मि वैष्णो हव्यम रक्ष सबका जीवन वह विश्वकर्म वह सफल विश्व धारण करता परमेश्वर का भाग सोम से करता हूँ विस्तार सदा हे विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर प्रभु करो हव्य की तुम रक्षा ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ओम प्रजापति अनमिवा अक्षमा मावस्तेन ईशतमा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्याद्वि यजमान पतून पाहि ओम प्रजापति आरोग्यमति ओम प्रगतिशील वाणी अविचल शासक हो पापी चोर नहीं रक्षित हो सज्जन मित्र सभी पवित्रम असी देवसी पृथ्वी असी मातरिस्वनो घर्मोऽसि विश्वदासि परमेण दाम्ना द्रंहश्वमाहुः माते प्रजा यजपति वार्षीत तो हो पवित्र कर्ता वशुके देव हो पृथ्वी हो देव तुई
प्रभु भक्तोपासक मातरिश्व के अवशिक्षक हो ज्योति तुम्ही ओम खम ब्रह्म। ॐ वसुः पवित्रम् असि शतधारम् वसुः पवित्रम् असि सहस्रधारम् देवः त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामधुक्षः वसुः के शतधारक हो पवित्र पावन सहस्रधारक वसुके वह देव करे सविता पवित्र वसुके शतधारों से तुमको सुंदर पवित्र इच्छाओं को जीवन दे ज्योतिर्मय कर दे। ओम सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वावागम सोमेन आ तनिश्चिम विष्णु हव्यम गा रक्ष गई हैं, वहाँ गई हैं बाजार। सबका जीवन वह विश्वकर्म वह सकल विश्व धारण करता परमेश्वर भाग सोम से करता हूँ विस्तार सदा हे विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर प्रभु करो हव्य की तुम रक्षा। ओम अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्सखेयं तत्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनिर्ता सत्यम् उपैमि व्रतपते अग्नि करता हूँ व्रत कर सकूं उसे पूर्ण कर पूर्ण मुझे या मैं तज कर सब अनिर्त देव प्रभु निकट सत्य के जाता हूँ। ओम खम ओम कहत्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेसाय वाम करता है कौन नियुक्त तुम्हें वह करता है तुमको नियुक्त किस हेतु तुम्हें करता नियुक्त उस हेतु तुम्हें करता नियुक्त वह कर्म हेतु तुमको सिंचन व्यापक में करता है नियुक्त। ॐ प्रति उष्टं रक्षः प्रति उष्टा अरातय निःशब्दं रक्षो निःशब्दा अरातयः उरु अन्तरिक्षम् अनु एमि जल रहे अदानी रक्षक भी निःशब्द अदानी रक्षक भी प्रभु उनकी रक्षा करें आप मैं प्राप्त करूं उरु अंतरिक्ष। ओम खम्रम। राज भाई उसमें कहना चाह रहे थे, हम लोग सुन नहीं पाए थे। एक बार अगर हो तो प्रयास करें, या सुन पाए तो भी बात कर लेंगे, अन्यथा आप समापन करना है। जी राज जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नवीन भी हैं आप तो परिचय भी दे सकते हैं अपना। आवाज आ रही है? जी बोलिए। क्लास में हूँ क्लास। जी मैंने आज ही ज्वाइन किया है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मंत्र जो अभी आज चर्चा हो रही थी उससे अलग जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो वेदों में तो शिव जी का नाम पहले से है, तो अभी जैसे शिव जी की पूजा करते हैं तो वो थोड़ा गलत होगा क्या? चालू कर दिया हूँ।
वैसे सुनने में कुछ तो हम लोग सुन सके आपकी बात, कुछ समस्या तो रही है और एक मर्यादा भी है कि इसे भी आपने पहले भी सुना तो दूसरे साथी को भी कि सायंकालीन में हम लोग सामान्यतः उस वेद मंत्र पर ही विशेष बात करते हैं, अन्यथा तो चर्चा अनंत हो जाएगी। रविवार को प्रातः 11 बजे एक विशेष साप्ताहिक सत्र होता है, वह खुला सत्र है। उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी चर्चा कर सकते हैं। तो आप पहली बार जुड़े हैं, स्वागत है आपका। तो मुख्य बात तो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे जो ये हमारा वेद कक्षा है, इसमें एक मंत्र की व्याख्या होती है और उस मंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न या और कोई अपने विचार अलग से भी जो भी सज्जन जो भी जुड़े हैं दे सकते हैं। सबको बोलने का कहने का अवसर रहता है। और जो इससे अलग बिल्कुल बात करनी होती है तो रविवार प्रातः 11 बजे साप्ताहिक सत्र है। सायंकालीन कक्षा तो रविवार को भी होगी, परंतु रविवार को 11 बजे इसीलिए खुला सत्र हम लोग रखते हैं कि कोई भी प्रश्न सनातन धर्म से संबंधित आपके मन में हो तो कर सकते हैं। आपकी बात अभी भी हम पूरी तरह नहीं सुन पाए, माइक आपका ऑन है, अभी भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। आपने पूजा पाठ के संदर्भ में कुछ जानना चाहा है जो थोड़ा सा समझ पाए, तो यही कह सकते हैं कि जो वेद के अनुकूल है वह तो हमारा कर्तव्य है, करना ही है, और जो वेद के विपरीत हो उसको करने से बचना चाहिए। जिस विषय में वेद में कुछ नहीं कहा गया है, यदि आपको उपयोगी लगता है, उससे कुछ लाभ होता है तो कर सकते हैं। हमें बहुत जड़ कट्टर नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की एक सामान्य भावना है। वेद जो करने को कहता है वो तो करना ही है, कोई बात नहीं। वेद ने किसी कार्य के लिए रोका है तो स्वाभाविक है हमें नहीं करना है, और सब कुछ तो वेद नहीं बता सकता। समय के साथ जो परिवर्तन समाज में आते हैं तो नई बातें नई परिस्थितियों में आपको क्या करना है, बुद्धि और विवेक से निर्णय करें। उपयोगी है, लाभदायक है तो अवश्य अपना लें, और यदि समय के साथ लगता है कि अब ये प्रक्रिया, ये व्यवस्था, ये परंपरा उपयोगी लाभदायक नहीं रह गई है तो उसको छोड़ भी दें। अभी इतना ही कह सकते हैं। और रविवार को प्रातः 11 बजे यदि आप जुड़ेंगे तो फिर विस्तार से इस पर हम लोग चर्चा कर सकेंगे। अन्य लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो अभी समय हो रहा है, इसका समय की भी सीमा है और मंत्र की मर्यादा भी है। तो ओम मंत्र के साथ अब हम लोग समापन करेंगे। आप निरंतर जुड़ें, अच्छा लगेगा। रविवार को हम आपके किसी भी प्रश्न पर खुलकर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होंगे। ओम। तो ओम मंत्र के साथ समापन करें। जी स्वामी जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो वसौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म